हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना ही चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई, हाँ सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन भूल गया था, पिछले क्लास में मैंने यह क्वेश्चन नहीं करवाया था, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है ना। तो ये क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से सब कुछ सॉल्व होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q इजकल टू प्लस माइनस एन ही होता है, जहां पर एन जो होता है इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इसी के लिए प्लस माइनस लगा हुआ है। तो n जो है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है। E जो है चार्ज पे, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, E से यही दिखता है। और Q बराबर होता है कितना अमाउंट में चार्ज है यहां पे। तो आइए हम फाइंड करते हैं। तो क्या क्या वैल्यूज दे रखी है लिख लीजिए। Q की वैल्यू 1 है, 1 कूलम। उसके साथ साथ आपको E बराबर होता है नंबर, E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। यहाँ पर माइनस नहीं लगा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस चार्ज होता है ना। लेकिन यहाँ कभी भी मैथमेटिक्स में अगर इसका इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो माइनस नहीं लगाते हैं, ठीक है। और हमको n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n ही फाइंड करना है, यानी कितना नंबर होगा, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, यही तो फाइंड करना है। तो ये फार्मूला बैठाइए, ये फार्मूला पे पुट करिए सारे वैल्यूज को, आप आंसर आपको मिल जाएगा। Q बराबर कितना है 1, तो मैं लिखूंगा 1 कूलम इजकल टू n ही फाइंड करना है, तो n के जगह पे n लिखा। और इनटू में E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, है ना। जैसे यहां पर Q इजकल टू प्लस माइनस एन ई है ना। तो n को इधर लाइए, तो n इजकल टू हो जाएगा Q बाई E। और यहीं पर हम लोग अभी कर देंगे, n को हम इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पे 1 कूलम ऊपर और यहाँ पे गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब ये माइनस 19 कूलम को ऊपर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो n इजकल टू हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस 19 एंड डिवाइडेड बाय 1.6, है ना। इस पॉइंट को उड़ा देते हैं तो ऊपर 10 चला जाएगा। हाँ, आप 10 टू दी पावर 19 है ना, तो 19 में से एक 10 को बाहर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर 16 से 10 में हम डिवाइड देंगे तो भाई पॉइंट में वैल्यूज आएगी और अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, 10 टू दी पावर प्लस 19 में से एक 10 को बाहर खींच लेता हूं। तो 10 इंटू, अब इसमें से 10 खींच लिए तो कितना बचेगा, 10 टू दी पावर प्लस 18 और इंटू में ये पहला वाला 10 तो था ही, और डिवाइडेड बाय 16। तो वैल्यू क्या हुआ, देखो भाई हम तोड़ तोड़ के इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत कमजोर होते हैं पढ़ाई में, मीडियम वाले भी होते हैं, एवरेज जिसको बोलते हैं, है ना। तो बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो हम तोड़ तोड़ के ही बताते हैं सभी को, ठीक है। और जिनको आता होगा तो वो स्किप कर दे, वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा ले, ठीक है। तो मैं तो तोड़ तोड़ के ही बताऊंगा, सारे बच्चे पढ़ते हैं ना। तो अब देखो 10 10 जा 100 इंटू 10 टू दी पावर 18 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको डिवाइड दोगे ना आप, लगभग में वैल्यूज आएगी 6.25, ठीक है। तो n की जो वैल्यू है वो 6.25 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 18 आ गया। तो इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो होंगे कितने 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और ये जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये। क्यों वीवीआई है? क्योंकि यहां से 1 नंबर्स में, यहां 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप समझ ले, देख ले कैसे बना है, ठीक है। समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक कर ले, थोड़ा पीछे आ जाए और फिर से समझे, ठीक है। समझ में डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये सारा चीज हम लोग अभी यहां पे किए हैं। तो इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। काफी इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। और जिन बंधुओं को नींद आ रहा है कृपया क्या करें, आप खुद ही नींद पर कंट्रोल करके रखें, है ना। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, देखिए, कंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट। यानी कहने का मतलब
कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है बहुत आसानी से, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार और बोल दूं, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से पास करने दे, रोके टोके नहीं, भाव जा, यानी भाई जाओ यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एकदम इजीली पास करने दे अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो कंडक्टर होता है। एग्जाम्पल में बात करूं तो कॉपर, आयरन, एयू यानी गोल्ड, एजी सिल्वर, और यहां पे एक बात करूं मैं, सिल्वर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर होता है। अब क्यों भाई, कंडक्टर में ऐसा क्या होता है जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है ना? तो उसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या होता है, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली फ्लो करती है। ठीक है, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर करंट बैठ जाता है और एकदम तेजी से ये भगाते हुए लेके चलता है, यानी एकदम मजा आ जाता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है कंडक्टर के अंदर से। और जनरली अगर हम बात करें तो मेटल्स, जनरली अगर हम बात करें तो मेटल्स ही कंडक्टर होते हैं ज्यादातर, यानी ज्यादातर मेटल्स ही कंडक्टर होते हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर बहुत खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं क्योंकि मेटल्स का जो एटम होता है वो बड़ा बड़ा होता है, और मेटल्स का एटम्स बड़ा बड़ा होने के कारण जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर कोई न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं कर रहा होता, अच्छे से काम करता है लेकिन बहुत कम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यहां बता देता हूं, सपोज आयरन का एक मेटल है, ठीक है, मेटल नहीं एटम है, तो कुछ इस तरीके से होगा, मान लेते हैं अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स फील नहीं कर रहा, तो मान लो भाई ये आयरन का एटम है और बीच में यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर है। मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ओ भाई क्यों भाग रहे हो हाथ से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है यहां से न्यूक्लियर फोर्स लगता है, तो जो जितना करीब रहेगा उस पर उतना ही न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। कोई इलेक्ट्रॉन सपोज यहां है तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा तो थोड़ा कम लगेगा इसके मुकाबले। अब कोई यहां है तो बहुत कम लगेगा इस पर न्यूक्लियर फोर्स, इस पर जो फोर्स लगेगा बहुत कम लगने वाला है न्यूक्लियर फोर्स। तो इस पर ना के बराबर आउटर मोस्ट सेल में, मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक तरह से फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर न्यूक्लियर फोर्स अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, बहुत दूर है ना, तो अच्छे से काम नहीं करता, उस पर फोर्स नहीं लगता, इसीलिए फोर्स नहीं लगता तो उसको बांध के नहीं रख पाता, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। इसीलिए मेटल्स में जनरली बात किया जाए तो मेटल्स का एटम बड़ा बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस से वो बाहर आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है, तो वहां तक जो है उसका फोर्स काम ही नहीं कर पाता, इसीलिए आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं एक तरह से। तो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल वाला वो फ्री होते हैं, और जिसके वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक सी बन जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सी बन जाता है। ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th में कर्नल्स के बारे में, है ना, ये सारी चीजों के बारे में 12th में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको वहां पर बताऊंगा, और सारी बातें समझ में आएंगी, कैसे भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है बहुत अच्छे से, कैसे भाई इलेक्ट्रॉन का समुद्र एक बन जाता है जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से फ्लो करती है। ठीक है, तो आपको पता चला ना कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करता है। वो एग्जाम्पल क्या है? कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सारा जो है एल्युमिनियम, ठीक है, ये सारा जो है कंडक्टर का एग्जाम्पल हो गया। और मैं आपको बात किया कि जो हमारा सिल्वर होता है, यानी एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी, यानी हमारा जो सिल्वर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, वो सबसे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने देता है। ठीक है, तो आपको कंडक्टर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इंसुलेटर भाई, ठीक, इसका अपोजिट, कंडक्टर का अपोजिट इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है, इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता, करने देता है ना,
थोड़ा मात्रा में, इतना कम मात्रा में कि हम उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। सपोज डायरेक्ट आप मान लो कि एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं कर पाता, वो अपने अंदर से जाने नहीं देता कि भाई मेरे अंदर से मत जाइयो, ठीक है। तो इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने नहीं देता है, अपने अंदर से जाने नहीं देता है। उस तरह का जो मटेरियल होता है, उस तरह का जो सब्सटेंस होता है, वो इंसुलेटर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सारा जो है हम लोगों का इंसुलेटर में आता है। जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारा जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने नहीं देता है, ठीक है। बस लॉजिक क्या है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और जनरली अगर बात करें तो हमारा इंसुलेटर ज्यादातर नॉन मेटल ही होता है। कुछ कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे हमारे ग्रेफाइट नॉन मेटल्स होने के बाद भी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सभी का नहीं बात कर रहा, सभी नॉन मेटल्स थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो एक ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बाकी नहीं करता। तो जनरली हम बात करें नॉन मेटल्स ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं। वेरी गुड, तो वो इंसुलेटर हो जाएगा। अगला है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है भाई, तो विच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी जिसका कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो। जैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आई होप दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, मैं एक बार देख लेता हूं कहां तक दिख रही है, तो वहीं तक बताऊंगा। चलो यहां तक दिख रही है। तो मैं एक बात बताता हूं कि हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है ना, कभी कभी क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, अगर सेमीकंडक्टर इंप्योर रहा, समझना बात को, अगर सेमीकंडक्टर इंप्योर रहा तो उसमें ज्यादा अमाउंट में आयंस, ज्यादा अमाउंट में यानी हाई अमाउंट में आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। अगर सेमीकंडक्टर इंप्योर रहा, इंप्योर यानी प्योर नहीं, इंप्योर रहा, कुछ इंप्यूरिटीज उसमें रही, तो उसमें ऑटोमेटिक हाई अमाउंट में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में आ जाते हैं, फ्री स्टेट में। बहुत बढ़िया। और अगर सेमीकंडक्टर हमारा प्योर रहा, अच्छा एक बार और देख लूं, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, मैं देख लूं, हाँ यहां तक दिख रहा है, इसके नीचे लिखूंगा तो नहीं दिखेगा। तो अगर सेमीकंडक्टर प्योर रहा, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। अगर सेमीकंडक्टर प्योर रहा तो उसमें जो है ना लो अमाउंट, बहुत लो अमाउंट में आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप देखो इंप्योर में हाई अमाउंट में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, तो यहां पर कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, कंडक्टिविटी कंडक्टर की तरह हो जाती है। लेकिन अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर ले ले तो उसमें बहुत 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 कम अमाउंट में आयंस होंगे, बहुत 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 कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये सारे चीजों को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना। और भाई क्या हो रहा है, तो ये सारे चीजों को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्यूरिटीज मिक्स कर दें, क्या करूं मैं, अगर हम सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटीज मिक्स कर दें तो भाई हमारा कंडक्टिविटी उसका तब इंक्रीज होने लगेगा, तब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम सेमीकंडक्टर को प्योर कर दे, उसमें जो इंप्यूरिटीज है उसको बाहर कर दे, तो हमारी जो सेमीकंडक्टर होगी उसकी जो कंडक्टिविटी है तुरंत लो हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल ठोक दो भाई, एग्जाम्पल ठोक देता हूं, एग्जाम्पल ठोक दिया, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये कुछ फेमस हमारे सेमीकंडक्टर है, उसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन करा दिया, एनसीईआरटी का वीवीआई क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में आता ही आता है। और मैंने आज के वीडियो में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ओम्स लॉ, ये सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगला वीडियो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ओम्स लॉ, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। अगला जो वीडियो है ना लगभग 50 मिनट या 1 घंटे का होने वाला है, तो उसका वेट करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल और आपका काम का चीज़ एकदम अपलोड होता रहता है डेली। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।